पहले ये वाज़े आपके सामने करना चाहता हूँ कि जो बयानात जो ये पार्टीज़ आई हैं, जिन पार्टीज़ को पनाह और जिन पार्टीज़ को प्रमोट राइट विंग कर रही है, वो इतनी जुर्रत कर रही है कि वो कश्मीर जे.एंड.के टॉलेस्ट लीडर के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो 1931 के शहीदों के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके और जिस लिहाज से, जिस लहजे से बात की गई, वो सरासर गलत था और हम कंडेम करते हैं इस बयान को। और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं एक बात कि आज अगर उनकी ये हैसियत जो भी है, वो किसकी वजह से है? लैंड टिटलर किसने लाया यहाँ पर? फ्री एजुकेशन किसने किया? वो शेर कश्मीर की बदौलत हुआ। अगर शेर कश्मीर ने वो जदोजहद नहीं की होती, आज मैं शायद इस कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ होता। मैं गांव से आता हूं, मुझे एक बिलीफ मिला, मुझे ताकत मिली जब वो जदोजहद शेर कश्मीर ने की। और वो जदोजहद कहां से स्टार्ट हुई? वो 1931 की शहीदों से स्टार्ट हुई, जिसकी तर्जुमानी शेर कश्मीर ने की। और आप आज इतने रोगरदान हो गए हैं कि आप अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी जमाने के लिए टॉलेस्ट लीडर शेर कश्मीर के बारे में ऐसी नाज़ेब बातें करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अपॉलॉजी, एक पब्लिक अपॉलॉजी इशू करनी चाहिए। जिस तरीके की ज़बान, जिस तरीके के बयान आपने 1931 शहीदों के बारे में बोला है, शेर कश्मीर के बारे में बोला है, आपको वापस लेना चाहिए और आपको पूरे जे.एंड.के की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। आप करोड़ों के मालिक बन गए हैं। कैसे बन गए आप मालिक? ये हुकूक कैसे मिले आपको? आज आप मिनिस्टर थे, आज आप कुछ पहले अच्छे ओहदे पर भी थे, आज आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। कैसे मिला ये आपको? अगर यहां पर शेर कश्मीर ने जदोजहद नहीं की होती, आप शायद आज कहीं किसी घर में आप कुछ और कर रहे होते। तो आपको ये समझना चाहिए कि सियासी बयान और अपने आकाओं को खुश करने के लिए आपको उस लीडर पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए जिसको सिर्फ जे.एंड.के में नहीं और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हु इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में जिसका एक नाम है, जिसकी एक पहचान है, और आप उसके बारे में नाज़ेब बातें कर रहे हैं। तो मेरी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ही बस यही एक मुद्दा मकसद है कि उनको एक पहले समझाना कि आप अपनी इन जो है जिस तरीके से आप बयानात दे रहे हैं, इससे आप परहेज करें। और बिलखसूस जो शेर कश्मीर और 1931 के मार्टर्स के खिलाफ जो आपने बातें की हैं, उस पर आपको एक पब्लिक अपॉलॉजी करनी पड़ेगी। इसकी अगर बात करें, उन्होंने कहा कि अब जो है इमोशनल सियासत जो है जम्मू कश्मीर वैली के अंदर खत्म हो चुकी है। कश्मीर की आवाम जो है ऑलरेडी समझ चुकी है और इनकी सियासत का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। नाउ दे आर ट्राइंग टू इमोशनली कह सकते हैं कि लोगों के साथ वो सियासी बयान रखते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है इनकी और ये डाइवर्ट इंटेंशन चाहते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, इनका जो ग्राउंड है या सियासी मकाम है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। देखिए, मुझे समझ नहीं आता है कि इमोशनल सियासत किसको कहते हैं। इमोशनल सियासत आप इसको कहेंगे कि इमोशनली अगर हम जे.एंड.के की आवाम के राइट्स के लिए बात करेंगे, अगर आप उसको इमोशनल बोलते हैं तो वो हम इमोशनल है। अगर हम ये बात करेंगे कि जो 2019 में 5 अगस्त को जो जे.एंड.के को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीना गया, उसकी हम वापस चाहते हैं कि हमको वो वापस मिलना चाहिए, तो फिर वो इमोशनल है। अगर ये चाहते हैं कि हम इस पे बात न करें, हम कश्मीर के और जम्मू के आवाम के हकूक जो उनसे छीने गए, इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीने गए, अगर हम उस पर बात न करें, तो अगर ये कहते हैं कि ये इमोशनल है, तो बिल्कुल मुझे एक्सेप्ट है, ये इमोशनल बयानात है। देखिए, आपको ये समझना चाहिए, जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, ये नैरेटिव बिल्डिंग कश्मीर में नहीं हो रही है, ये नैरेटिव बिल्डिंग कहीं और से आ रही है। ये नैरेटिव बिल्डिंग नागपुर से आती है और यहां कुछ खरीदे हुए कुछ लोग हैं जो इस नैरेटिव को चलाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम है जिसने हमेशा कश्मीर हो या जम्मू हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर किसी के हक के लिए बात की है और आगे भी करते रहेंगे। और बिलखसूस जो 2019 में हुआ, सरासर ज्यादती हुई कश्मीर के साथ, सरासर हमारे राइट्स छीने गए, हमको बंद रखा गया और हमने बाज़ाब्ता तौर इस पे
हमने जो पार्टी का स्टैंड है वो बार बार इस पर जाहिर किया कि हम एक इलीगल एक्शन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी समाअत डाली है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द वहां से जो है हमारी जो PIL का है उस पर रिक्वेस्ट पे वो समाअत करेंगे और जल्द से जल्द उस पर फैसला होगा. Abrogation of Article 370, as other political leaders said that it was the time when all the regional political leaders were trying to raise their voice that we were in the jail, that's why we couldn't do anything. But now, right now, everybody is free. So what they had done to the people of Kashmir Valley, at the other side, they are giving their statements that they are going to fight for the restoration of Article 370. But at the other side, they are doing same whatever they had done from past 70 years. No, what do they expect us to do? There are proper procedure that is to be followed, and as I would as a representative of Jammu and Kashmir National Conference, I will speak for National Conference. We were the first party which filed a PIL against the illegal abrogation of sections of Article 370 and 35A in the Supreme Court, and that has happened 2 years ago. Now, like you and me, the world has had a different phenomena right now because of COVID-19. There has not been any kind of hearing. So you and like any other Kashmiri or for that matter resident from Jammu, we are all awaiting that when will Supreme Court take a final call, and we are awaiting their the hearing that we are expecting that they would do. All of us are expecting that they would soon announce the hearing for this for the PL that we have found. There are other organizations and individuals who have filed similar kind of a PIL in the Supreme Court. So we are all awaiting. That is what we can do. I mean, that is the only recourse as a mainstream political party. For a mainstream political, the only recourse left to us is judiciary, and we have approached the judiciary. Now it is up to the judiciary to initiate the proceedings in that case, and we are all waiting for it. And let me tell you one thing, our case which has been filed by 2 MPs, Mohammad Akbar Lone Saab and Hasnain Masoodi Saab, it is a very solid, very watertight case, and I am pretty sure the arguments that has been presented by us representing the whole of Jammu and Kashmir, they are very solid, and I am hopeful that the judiciary will give a verdict in our favor. Sir, one last question from our side, that if the particularly if you talk about the state, if it will not be restored, will JKNC is going to take part in the elections? See, there are no answers for any hypothetical question. It is not there is no announcement as such. Let them announce. Simply I have a question in my mind, as that's what I told you कि like our JKNC की अगर बात करें, क्या ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट हिस्सा लेगी अगर स्टेट हुड बहाल होने से पहले ही इलेक्शंस होते हैं? देखिए, हम एक डिसिप्लिन पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ डिसिप्लिन पार्टी. हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हमारा एक जो सीनियर लीडर्स का एक बोर्ड बैठता है. जो भी कोई जो पार्टी का लाहे अमल है, फ्यूचर लाहे अमल है, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय दैट पार्लियामेंट्री बोर्ड. सो मैं आपको यही बोलूँगा, अभी तो इलेक्शन की बात हुई नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा नोटिस निकाला नहीं, मेरी नज़र में तो है नहीं, तो ये कबलस वक्त होगा अभी उस पर बात करना. और जब ऐसा कुछ होगा तो हमारी पार्टी बैठेगी और हमारे सीनियर लीडर्स जो है वो बैठेंगे, बात करेंगे, और जो फैसला होगा उस फॉर एग्जांपल कमेटी में वो हम आपके सामने रख देंगे तब. थैंक यू.